ना आज तक बिजनेस खास नहीं फास्टवेयर रिपोर्ट देखने समूह दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज असी APJ स्कूल माल टाउन में पहुंचे हैं जिस जगह से बहुत सारिया जानकारियाँ बच्चों लिए लगाई गई। साढ़े नाल प्रिंसीपल साहब मौजूद ने। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप APJ स्कूल मॉडल टाउन में आए और आज इस प्रोग्राम को कवरेज के लिए आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अज जो विशेष प्रोग्राम जो करवाया जा रहा है तुहाडे वालों सर की है सर, थोड़ा सा साडे दर्शकों को दसो सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि APJ स्कूल मॉडल टाउन जो है अब एक फुल फ्लेज +2 तक का स्कूल है जी, जिसमें कि +2 तक सभी स्ट्रीम्स की एडमिशन्स जो है वो होती है। पहले ये स्कूल जो है प्राइमरी हुआ करता था, लेकिन अब ये स्कूल एक फुल फ्लेज स्कूल हो चुका है और ये इस स्कूल में इस तरह का पहला इवेंट है। पहला इवेंट मीन जैसे इसका नाम हमने रखा हो AYMUN। सर इसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए। फुल फॉर्म इसका है कि APJ यूथ मॉडल यूनाइटेड नेशंस। आजकल मॉडल यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट जो है यूथ में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, जिसमें कि अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डेलीगेट्स जो हैं वो डेलिब्रेशन दे रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और किसी न किसी प्रॉब्लम को पकड़ के उसके सॉल्यूशंस के ऊपर आ रहे हैं। आज इस MUN में पूरे पंजाब से लगभग 400 डेलीगेट्स आए हुए हैं। एक इसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को फॉर्म किया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है उसने आगे अलग अलग डेलिब्रेशन जो हैं 7 कमेटीज़ में बांटी हुई है। आपको मैं बता दूं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और इस प्रोग्राम में हम टीचर्स या एज बतौर प्रिंसिपल अगर मैं बात कहूँ तो हम सिर्फ इनको गाइड कर सकते हैं, सिर्फ इनको मॉनिटर कर लेते हैं या सेफ्टी सिक्योरिटी का इनका पूरा एश्योर करते हैं। रेस्ट एवरीथिंग इज़ बीइंग डन बाय देम। तो एक तो इससे इनका एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक स्किल डेवलप होता है। दूसरा इनका डिबेट डिक्लेमेशन जब इनका होता है, वार्तालाप जब होते हैं किसी भी कमेटी में बैठ करके, जैसे एक लोकसभा चल रही है, IP एक कमेटी है, IPL एक कमेटी है, AIFM एक कमेटी है, AIGP एक कमेटी है, तो इसमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं और 2 दिन में जो प्रॉब्लम्स इन कमेटीज़ में डिस्कस की जाएंगी उसका एक सॉल्यूशन जो है वो हर कमेटी निकाल के देगी। आज सुबह इसका उद्घाटन जो है 2024 बैच के IAS ऑफिसर मुलिकन R जो कि STM फिलौर हैं आजकल और बतौर जोनल कमिश्नर जलंधर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उनके करकमलों द्वारा किया गया। और कल शाम को इसकी क्लोजिंग होगी जिसमें कि जो अच्छे वक्ता होंगे, अच्छे पार्टिसिपेंट्स होंगे और जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशंस बेहतर तरीके से दी होंगी अलग अलग कमेटीज़ में, उनको जो है वो प्राइजेस भी दिए जाएंगे। आज शाम को इन सभी बच्चों का एंजॉयमेंट का कार्यक्रम रखा है, एक गाला डिनर अरेंज किया गया है सभी बच्चों के लिए और साथ में इनके लिए मौज मस्ती भी ज़रूरी है। जो सारा दिन काम करेंगे तो DJ पार्टी का आयोजन भी किया गया है। जी सर, बहुत बढ़िया सर आपने जानकारी दिया। सर ये मैं पूछना चाहूँगा, जैसे ये आप पहली बार करा रहे हो, आगे भी कराते रहेंगे ऐसा ही या कुछ अलग करने की कोशिश भी करेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ बेटर? मैं सभी स्टूडेंट्स को जो इंटरेस्टेड हैं 9 से लेकर के 12 तक किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि ये AYMUN 1.0 है। इसकी शुरुआत 2025 से हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में ये हर साल अक्टूबर नवंबर के मंथ में APJ स्कूल मॉडल टाउन में हुआ करेगा। इसका नया रूप जो है नेक्स्ट टाइम आपको 2026 में देखने को मिलेगा। जी सर, डॉक्टर साहब अपना फुल नेम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश चंदेल, मैं प्रिंसिपल APJ स्कूल मॉडल टाउन। From the legacy of wartime sexual slavery to modern peace building efforts, we emphasize survivors' health, mental health care, reproductive dignity, and internationally accountability to ensure such crimes never reoccur. Expansion of trauma support service for survivors of wartime, gender violence, families separated by wars or military. अपना नाम दसो तो डायनेशन दसो कि। सर मेरा नाम हितांशु अलंग है और मैं इधर लोकसभा चेयर कर रहा हूँ। जी, लोकसभा फिर है कि लोकसभा जैसे हम देश का संसद देखते हैं TV पर, वैसे ही बच्चों को एक मौका दिया जाता है। कोई मोदी बनता है, कोई राहुल गांधी बनता है और बच्चों को बिल्कुल उनके लिहाज में और उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, उनके पर्सपेक्टिव से। तो जो मोदी बना है वो बिल्कुल आपको मोदी का किरदार ही निभाता दिखेगा, जिससे बच्चों को पता लगता है कि देश का संसद असल में कैसे चलता है। बंद कमरे में और बंद और पर्दे के पीछे क्या बातें होती है वो बच्चों को पता लगती है। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं,
पर ये बच्चे देश की आवाज़ बनेंगे, कान नहीं कभी। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ मैं स्टूडेंट हूँ APJ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से। ਤੇ ਜੇ ਸਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ये तो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी रिजल्ट बनना है, अच्छा तो अभी मैं बताऊंगा तो न्याय होगा। बट सारे ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास 6वीं से लेके 20 साल तक के बच्चे हैं और सारे ही बहुत अच्छी डिबेट कर सर रहे हैं। कौन से डिबेट में सबसे ज़्यादा डिबेट आया ये तो हमें बताना पड़ेगा क्योंकि आप एज ए जज आप को एक देख रहे अभी हो हमने डिबेट करी है किसानों के लिए कि MSP गारंटी होनी चाहिए या जी। नहीं, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आया क्योंकि दिक्कत पूरे देश का और स्पेशली पंजाब से जुड़ा हुआ दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल तो इस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस आया बच्चों का, बड़े बच्चों ने हक की बात करी है एंड सिर्फ हवा में बातें नहीं करी है। बच्चों ने बजट बना के बोला है कि यहाँ से पैसा निकाला जा सकता है जो कि फजूल खर्ची हो रहा है या इन चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा लगाया जा सकता है। सो हमारा यहाँ पर मुद्दा दिक्कतों पर डिस्कशन का नहीं है, सोल्यूशन सोचना। तो MSP पर और किसानों की दिक्कतों पर बहुत अच्छा है। ये सबसे ज़्यादा मतलब कि इस समय देश में तो ये आ रहा है कि ये मुद्दा सबसे ज़्यादा देश के लिए ज़्यादा अहम जरूरी मानी जाती है। तो आप हमारे दर्शकों को अपने चैनल के जरिए कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक जागरूक नागरिक बनिए, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ज़रूरी नहीं हर इंसान डॉक्टर हो, ज़रूरी नहीं हर इंसान एनवायरमेंटलिस्ट हो, पर एक जो जागरूक नागरिक है उसका महत्व इस देश में सबसे ऊपर है। क्योंकि जो जागरूक नागरिक है वही सही इंसान को वोट डालेगा, जिससे देश की सरकारें बनेंगी और देश के कानून। तो जागरूक नागरिक बनिए। तो एक बार होर भी गल करना चाहूँगा किस तरह इसमें देश का बहुत सारे करप्शन है इसमें किस तरह खत्म किया जाएगा तुसी इस बारे भी बच्चों को कुछ दसदे होने तो साढ़े चैनल के दसो जानकारी दो कि किमें खत्म किया जा सकता है। इसका भी जवाब वही है, जो एक जागरूक नागरिक है उसको पता है कौन करप्शन कर रहा है किधर हो रहा है, और जो जागरूक नागरिक है जो करप्शन कर रहा है आप उसको हटा दीजिए। आधी से ज़्यादा जनता को पता ही नहीं है करप्शन हो रहा है, सबको पता है किधर हो रहा है, कौन से पार्टी द्वारा हो रहा है, कौन प्रधान है पार्टी का। तो जागरूक नागरिक ही इन चीज़ों का समाधान है, क्योंकि हर 5 साल बाद हमें अधिकार है वोट करके पार्टी को हटाने का। अगर हम एक जागरूक नागरिक बने और इस चीज़ पर ध्यान दें तो कोई पार्टी करप्शन करेगा ही नहीं। सो बहुत सारिया कोई जानकारी देती है इस तरह का भी होर किसी अलग अलग स्कूल कोई जानकारी देते हो या फर्स्ट टाइम है इसलिए? फर्स्ट टाइम तो नहीं है, हम APJ स्कूल जो महावीर मार्ग है उधर भी हम करते रहते हैं। APJ कॉलेज भी कल परसों यूथ पार्लियामेंट हुआ, अफसोस मैं उधर जा नहीं पाया, पर जैसे आज इधर APJ मॉडल टाउन है जी जी तो होता रहता। पीछे LTU में भी था, अच्छा उधर भी हम गए थे। तो मतलब कि इस टॉपिक पे ही तुसी लोकसभा AIBM हम जनता को जागरूक करने में लगे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वोट अपना वोट बहुत कीमती है सर, वोट बहुत कीमती है। थैंक यू क्या सर। नाम बताया आपने? मेरा नाम हितांशु है सर। थैंक यू इस हितांशु की जिन्हें जानकारी दी जे वोट का इस्तेमाल किमें किया जाए और देश के किमें करप्शन खत्म किया जाए। सो होर भी बहुत सारिया इस चैनल के जरिए जागरूक बारे जानकारी देवांगे।